हेलो डी स्टूडेंट, मैं अरविंद निषाद आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। आज मैं स्टूडेंट के रिक्वेस्ट से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि क्लास 12th से है और इस टॉपिक का नाम है टीवी टावर की ऊंचाई और प्रसारण दूरी में संबंध, मतलब रिलेशन बिटवीन टीवी टावर एंड ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आपके सामने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में डायग्राम बना हुआ है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर देता हूँ। इस तरीके से एक डायग्राम है, यहाँ से Q1 है, ये R1 है, ये R2 है और ये क्या है, O है। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, चतुर्भुज दिख रहा है। यहाँ पर एक टीवी टावर है, यहाँ मतलब जो P है और एक Q है, ये एक टीवी टावर है। यहाँ से अगर ये जो है अर्थ का सरफेस, ये वाला जो पार्ट है वो क्या है आपका, अर्थ का सरफेस। मतलब ये अर्थ का सरफेस है, मतलब अगर मैं इसको करूँ तो ये पूरा का पूरा क्या है, अर्थ है। क्योंकि हम लोग अर्थ के ऊपर रहते हैं ना, अर्थ के नीचे अंदर नहीं रहते, अर्थ है उसके ऊपर रहते हैं। तो यहाँ पर आपको रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले डायग्राम थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं। PQ जो है वो टीवी टावर है। यहाँ पर PQ क्या है, टीवी टावर। PQ है आपका टीवी टावर। तो इसकी ऊंचाई क्या है, PQ इक्वल, देखो PQ टीवी टावर है तो मैं यहाँ PQ इक्वल टू H लिख सकता हूँ, क्योंकि उसकी हाइट कितनी है, H है। PQ की हाइट कितनी है, H है। यहाँ पर दो टेंजेंट लाइन मतलब स्पर्श रेखा खींचते हैं हम। पृथ्वी पर क्या करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट R1 ले लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट R2। टावर तो यहाँ है, तो टावर से एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, मतलब टेंजेंट लाइन खींचते हैं, QR1 एंड QR2। तो यहाँ क्या लिखेंगे, QR1 एंड QR2 स्पर्श रेखा है, मतलब टेंजेंट, हिंदी में लिखेंगे स्पर्श रेखा और इंग्लिश में लिखेंगे टेंजेंट लाइन। स्पर्श रेखा है, कौन सी रेखा है, स्पर्श रेखा। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे टेंजेंट लाइन रेखा। क्लियर है। तो QR1 और QR2 को क्या ले सकते हैं हम लोग, देखिए QR1 इक्वल टू QR2 होगा, सीधी सी बात है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है इसके बराबर है, मतलब PR1 के इक्वल है। इसको क्या लिख सकते हैं, PR1, या तो फिर इसको अलग से लिख देता हूं, QR1 और QR2 हम लोग D ले लेते हैं। QR1 और QR2 क्या ले लेंगे, D, क्योंकि डिस्टेंस है। और यहां पर भी PR1 और PR2, PR1 इक्वल टू PR2 इक्वल टू D। यहां पर हम लोग लेते हैं, मतलब माना जाता है कि इसको ये D है, दोनों क्या है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस D है, यहां भी डिस्टेंस D है, ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस D है, ये मान लेते हैं। यहां तक क्लियर है। अब आपको लिखना है, जैसे कि आपको स्टार्ट करेंगे तो क्या लिखना है कि माना एक टीवी टावर है PQ, जिसकी ऊंचाई क्या है, H है, और QR1 और QR2 क्या है, स्पर्श रेखा है। माना पृथ्वी का केंद्र क्या है, O है, इसका रेडियस क्या है, सॉरी इसका सेंटर क्या है, O है, और इसकी त्रिज्या जो है वो क्या है, R है। R क्या है, OR1। यहाँ पर देखिए OR1 इक्वल टू OR2, इसकी त्रिज्या है, मतलब क्या है, R है। क्लियर है। अब यहां से अगर मैं ये पूछूं कि O से Q की हाइट कितनी होगी, टोटल हाइट, तो O से Q, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहां लिख रहा हूं, O से Q की हाइट टोटल कितनी होगी, O से Q, तो अब मैं ये लिख सकता हूं OP प्लस PQ। देखिए मैं डायग्राम पहले समझा रहा हूं, ये OP प्लस क्या हो जाएगा, PQ। OP कितना है आपका, R है, और PQ क्या है, H है, तो OQ आ गया। क्लियर है। अब ये तो हो गया डायग्राम। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि मान लो एक अर्थ है, पृथ्वी है, जिसकी त्रिज्या R है, मतलब उसका रेडियस क्या है, R है, और उसका केंद्र मतलब सेंटर क्या है, O है। वहां से PQ एक टीवी टावर है जिसकी ऊंचाई क्या है, उसकी हाइट क्या है, H है, और वहां से QR1 और QR2 क्या खींचा, स्पर्श रेखा खींचा। तो यहाँ पर ये देख रहे होंगे आप, ये तो आपको साइड में लिखना ही है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखना है आपको, ट्रायंगल मतलब कोण मतलब QR1 यहाँ पर आप लोग को 90 डिग्री दिख रहा है क्या, ये थोड़ा सा इस तरीके से बनेगा तो 90 डिग्री रहेगा। और QR2 ये वाला जो है और 90 डिग्री दिख रहा है, क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज में 90 डिग्री होता है ना। तो QR1O में, किसमें, QR1O में, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, एंगल QR1O इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है। QR1O इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। अब त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, QR1O त्रिभुज या ट्रायंगल QR1O, या फिर इसमें लिख सकते हैं इन QR1O, मतलब हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे त्रिभुज QR1O में, और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे इन ट्रायंगल QR1O। क्लियर है। यहां पे आपको क्या लगाना है, बाई पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है,
कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब मैं इसको छोटा सा यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये हो गया Q, ये हो गया O, और ये क्या हो गया R1, ये 90 डिग्री। तो ये बताइए इसका जो हाइपोटेनियस है मतलब कर्ण है, ये होगा, तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, OQ का स्क्वायर, ये पूरा का पूरा इसको ब्रैकेट में लीजिए नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, OQ का स्क्वायर प्लस QR1 का स्क्वायर, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग क्या हो जाएगा, OR1 का स्क्वायर। कोई डाउट है? नहीं। OQ क्या है देख लीजिए, यहाँ पे OQ क्या है, OQ R प्लस H है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, QR1 कहाँ पर है, देखो QR1 D, तो इसको लिख सकता हूँ D स्क्वायर, OR1 क्या है, R है, कहीं लिखा हो कि नहीं लिखा हो, एक बार देख लीजिए, OR1 OR2 क्या है। देखिए जब आपको डायग्राम समझ आ गया तो ये आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर करो, यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, ये फार्मूला है ना, आप चाहे तो लिखे चाहे तो ना लिखे, तो यहाँ से इसको फार्मूला लगा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर 2rh प्लस h स्क्वायर। कोई डाउट है? इक्वल टू क्या होगा, d स्क्वायर प्लस, अब एक तरफ कर दो, या फिर ये देखिए यहाँ से r स्क्वायर है, यहाँ से r स्क्वायर है, क्या होगा, कैंसिल, क्यों, यहाँ पर ट्रांसफर होगा मतलब पक्षांतर होगा, यहाँ इधर आएगा तो माइनस RR कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, d को पहले लिख रहा हूँ इधर वाले को, d स्क्वायर इक्वल टू 2RH प्लस h स्क्वायर। कोई डाउट है? तो हमको d की वैल्यू निकालना है इसलिए हमने ऐसा किया, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2RH प्लस h स्क्वायर। अब ये बोल रहा है कि मानते हैं, क्या करते हैं, देखिए मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, एक बार देख लेना, ठीक है। तो ये क्लियर है, मैं इसको मिटा दूँ क्या, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इस तरीके से कर लेता हूँ, नहीं तो पता चला आप लोग अलग से लिख दिए, यहाँ पर है। तो अगर h बहुत ही छोटा है, मतलब अगर टावर की हाइट बहुत ही छोटी है, h क्या है, बहुत ही छोटा है, किससे छोटा है, r से, मतलब उसकी त्रिज्या से, त्रिज्या मतलब होता है रेडियस, अगर अर्थ का जो रेडियस है बहुत बड़ा, अर्थ तो बहुत बड़ा है तो उसका रेडियस भी बहुत बड़ा होगा, मतलब त्रिज्या बहुत बड़ी होगी, तो हाइट टावर को कितना भी ऊंचा करो वो तो कम ही लगेगा ना, टावर अर्थ तो बहुत ज़्यादा है, अगर उसमें कितना भी बड़ा आप टावर लगा लो तो उसका जो हाइट है वो तो कम ही लगेगा उसके रेडियस के कंपेयर में, तो h बहुत ही छोटा है किससे, r से, तो यहाँ h को क्या कर लेंगे, 0 ले लेंगे, तो बचे, देखो h को 0 लेना ना, r के साथ जो h है उसको नहीं लेना है, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2RH, अंडर रूट क्या रहेगा, 2RH। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक, हाँ, तो यहाँ पर ये प्रूफ करना था कि टीवी टावर की हाइट जितनी ज़्यादा होगी, टीवी टावर की ऊंचाई जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा दूरी तक वो सिग्नल को रिसीव करेगा। जैसे मेरे को मान लो कहीं सिग्नल भेजना है तो जितना ज़्यादा टावर होगा, मतलब सॉरी जितना ऊंचा टावर होगा तो सिग्नल उतना ही ज़्यादा फैलेगा। तो इसका मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है। थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इक्वल ले लिया है यहाँ पे, तो यहाँ पर d इक्वल टू 2RH है, तो अगर मैं 2R को क्या कर लूँ, कांस्टेंट ले लूँ, मतलब नेतांक ले लूँ। अगर 2R को मैंने क्या कर लिया, नेतांक ले लिया, तो 2R नेतांक हो गया, तो नेतांक को अगर मैं हटा दूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रोपोर्शनल आएगा, तो d प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट h। क्लियर है, अब कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिनको इनकी ज़रूरत है। और हाँ, इसी तरीके से कमेंट में बताते रहिए कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो बनाना है, तो मैं इसी तरीके से वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। ओके, थैंक यू।